प्रेज गॉड। शुरू कीजिए सिस्टर, ओपनिंग प्रेयर। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, जब आपने अलग अलग जगहों से इस जूम क्लास में हमें आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार किया है। आपके शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए आपने हमें एक साथ जोड़ा है और ब्रदर संदीप को हमारे लिए आपने दिया है। उसके मुख से जो भी आपका वचन हमें मिल रहा है, हम उससे सीख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और सब कुछ को आपके नियंत्रण में देते हैं। आज के क्लास में आपकी जो शिक्षाओं को हम सुनने वाले हैं, उसे आपके अधिकार में देते हैं। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा इस समय में आप हम पर और आज के इस क्लास में हम सभी को अपने नियंत्रण में लीजिए और जितना भी इंटरनेट कनेक्शन है उसे अपने नियंत्रण में लीजिए, ताकि हम जो भी सुनने जा रहे हैं उसको आसान तरीके से सीख सकें। आप हमें आसान और सरल तरीके से सिखाइए पवित्र आत्मा। यह प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यस होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज की क्लास का हम पूरा नियंत्रण दे देते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारे शिक्षक है। आइए पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आप हम सबको यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ओके, सो हम पिछली क्लास में हमने जिस तरह सीखा कि हमें सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। प्रेज गॉड। हमने सीखा कि इज़ायास नबी ने जो भविष्यवाणी की थी उसे प्रभु यीशु 2000 साल पहले पूर्ण कर दिए क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके। हमें जो दंड दिया जाना था, जिस सजा के हम का हकदार, जो हमने पाप किए और पाप का फल होता है मृत्यु, और जिस मृत्यु के हम दोषी थे, उस मृत्यु को परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु हमारे बीच में भेजकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर वो मौत को ले लिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर लव। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमने पिछली क्लास में सीखा कि प्रभु यीशु ने किस तरह 2000 साल पहले पवित्र क्रूस, जो क्रूस है वो क्रूस एक दोषी को मतलब एक चिन्ह जो पापियों के लिए यूज किया जाता था। हम पुराने व्यवस्था में देखते हैं कि जो पुराने समय में भी जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उनको क्रूस पर टंगा दिया जाता था। तो वही क्रूस के ऊपर में जो मौत है, मृत्यु, जो पाप का अंत है और जो हर एक पापी को सजा मिलती है, वो सजा जो हमको मिलने वाली थी वो प्रभु यीशु 2000 साल पहले अपने ऊपर ले लिए, और वही पिता परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर फॉर योर लव। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस महान प्रेम के लिए। थैंक यू जीसस। सो हमको पिछली क्लास में हमने देखा कि इज़ायास 53:5 में प्रभु 53:4 और 5 में जो भविष्यवाणी इज़ायास नबी ने प्रभु यीशु के बारे में की थी, वही भविष्यवाणी मत्ती 8:17 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु के शिष्यों को प्रभु यीशु ने सभी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देकर भेजा, और वो जब गए शिष्य, और जहाँ जिन नगरों में प्रभु यीशु स्वयं जाने वाले थे, वहां पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अपॉइंट किया, उन्हें भेजा। और हम आगे पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 8 में कि वो लोग नगर नगर जाकर प्रभु का प्रचार करने लगे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, उन्होंने पवित्र तेल मलकर लोगों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर चंगा किया, और बहुत सारे चमत्कार हुए। और फिर खुशी खुशी वापस लौटते हैं, हंसते खिलखिलाते हुए, और प्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपके नाम से हम दुष्टात्माओं को निकालते हो, शैतान भी हमारे से डरता है,
हमारा अधिक मतलब जो अधिकार प्रभु यीशु का था, उस अधिकार को शिष्यों ने उपयोग किया। और जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी घबरा के भागती है प्रभु ये, और वही जो शिष्य जो हम देखते हैं कि ये लोग कौन थे, जिसमें से पेतरुस, जिस तरह प्रभु यीशु ने पेतरुस को चुना, अन्य शिष्यों को चुना, मछुआरों को चुना, आम आदमी, हमारे समान नॉर्मल जीवन जीने वाले आम आदमी, और पापी लोग। जैसे हम आगे देखते हैं कि टैक्स कलेक्टर जो मत्ती था, जिस मत्ती का सुसमाचार हम पढ़ते हैं, उनने भी सुसमाचार रचयिता बन गया। वो पहले मत्ती था, नाकेदार था, जो घूस लेते हैं और जो मतलब जरूरत से अधिक लोगों पर अत्याचार करके आर्थिक बोझ लेकर उनको और पाप करते हैं। तो वैसे पापियों को प्रभु यीशु ने चुना, और पेतरुस से मछुआरा था, और उसके साथ में बाकी अन्य शिष्य भी जो पाप में जीवन जी रहे थे, उनको प्रभु यीशु ने चुना और उन्हें एक अपना शिष्य बना दिया। प्रभु का आने वाले समय में जो लोग शराबी थे, देखते हैं हम आगे कि जैसे खूब जो मछुआरे रहते हैं, हम नॉर्मली मछुआरों को जीवन कैसा होता है, एक पापी जीवन होता है। उनके मुंह में हमेशा बुरे शब्द होते हैं, और वो मतलब आपके यहाँ पर पता नहीं, पर यहाँ जो समुद्र किनारे पे रहते हैं उनको पता है। जो मछुआरे लोग रहते हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका रहन सहन, और थोड़ा दिन भर रात को काम करना, शराब में डूबना, मूवी में देखते, पिक्चरों में भी देखते हैं। तो इस तरह के लोगों को प्रभु यीशु ने अपना शिष्य चुना, और उनके साथ घूम घूम के जब उन्हें स्वर्ग के राज्य का रहस्य सिखाया, शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद में जब उन्हें अधिकार दिया, उन्होंने शिक्षा दी और साथ में अपना अधिकार भी दिया जो स्वर्ग से पिता ने प्रभु यीशु को प्रदान किया। उसी अधिकार को उपयोग करके उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला और रोगियों को चंगा किया, पवित्र तेल को मल के। प्रेज गॉड, ये प्रभु के होते हुए किया उन्होंने। प्रेज गॉड। हम देखते हैं मत्ती अध्याय 8 में, और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु को क्रूस पर अर्पित किया गया, और क्रूस पर उन्होंने हमारे सभी गलतियों का, अपराधों का बोझ लेकर हमें क्षमा प्रदान की, जो जिसके हम हकदार नहीं थे। हमें तो नरक में जाना था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया अपने पवित्र जो क्रूस, जो एक पापी का वो था, उसके ऊपर में उन्होंने मृत्यु सहकर हमारे बदले वो क्रूस पे मर गए, और उन्होंने अपना जो स्वभाव है वो हमें दे दिया। हमें जो स्वर्ग का जो द्वार है, हम पापियों के लिए खोल दिया, हर एक मनुष्य के लिए। क्योंकि हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा कि आदि पाप जो है, उससे कोई भी बचा नहीं है। इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक मनुष्य आदि पाप में फंसा हुआ है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमने पिछली क्लास में भी उत्पत्ति ग्रंथ में से पढ़ा था, होमवर्क में आपने पढ़ा रहेगा। अध्याय 1 से हम पढ़ते हैं कि अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह स्त्री के कहने पर सांप ने सांप के बहकावे में आके स्त्री ने फल खाया, और इसी स्त्री के कहने पर आदम ने फल खाया, और फिर वो लोग डर के मारे छिप गए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम देखते हैं कि 10वें वचन में, थैंक यू होली स्पिरिट, यहाँ देखते हैं कि सांप ने स्त्री से कहा, नहीं तुम नहीं मरोगे। तो कंफ्यूजन पैदा किया, और उसके बाद में 10वें वचन में हम आगे देखते हैं कि आदम ने फल खाया और प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, और उससे भी गलत क्या किया, हम आगे देखते हैं कि उसने पश्चाताप करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाया। हम देखते हैं कि स्त्री ने, आगे हम वचन में पढ़ते हैं, जब उन्होंने प्रभु परमेश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? तो आदम ने उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, थैंक यू होली स्पिरिट, क्योंकि मैं नंगा हूं और छिप गया। फिर प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? तो पाप करने के बाद में शैतान हमें अपने जाल में फंसा लेता है। तो प्रभु यहाँ हमसे भी कहता है, किसने तुम्हें बताया कि तुम, जब हम पाप में गिर जाते हैं और हम बहुत सोचते हैं कि मेरे से पाप हो गया है, बहुत बार अपनी गलती के बारे में उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस समय प्रभु भी हमसे कहता है, तुम्हें किसने कहा, तुम्हें किसने बताया? तो जिस तरह से आदम से प्रभु ने कहा कि किसने तुम्हें बताया तुम नंगे हो,
तो प्रभु जानता है, प्रभु को तो ये पता है कि शैतान के अलावा और कोई नहीं है जो ये काम करेगा। लेकिन हमें प्रभु ये यहाँ इस वचन से सिखाता है कि हमें ये जानना है कि हम किसकी आवाज सुन रहे हैं। हम शैतान की आवाज सुन रहे हैं या प्रभु की आवाज सुन रहे हैं। हमें बहुत बार, हमने पिछली क्लास से ही सुना कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। रोमन्स 10:17, रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुना जाता है वो प्रभु मसीह का वचन है। और मसीह के वचन के विरुद्ध जो ये संसार सिखाता है, जो संसार में अलग अलग तरह की आवाजें आती है, न्यूज रिपोर्ट के द्वारा, किसी अन्य जरियों के द्वारा, जो हम लोगों के द्वारा सुनते हैं। और सुनने से क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, और उसी तरह से सुनने से भय भी उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड। तो जो विश्वास होता है उसका उल्टा होता है डर। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर में जो डर है वो सबसे खतरनाक आत्मा है, जो हमारे विश्वास की नींव को कमजोर करा देता है। प्रेज गॉड। तो जैसे ही इसने कहा, आदम ने कहा मैं डर गया, तो उसी समय प्रेज गॉड, जो शैतान ने उसे फंसाया था वहां पर वो, और जब यहाँ पर मैं आदम से परमेश्वर, जब आदम को परमेश्वर ने पुकारा तुम कहाँ हो, तो उसने, यहाँ आदम जो पहली बार जब टेस्ट में पड़ा, और उसने जब बगीचे में छुप गया और उसने कहा कि मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। तो जिस तरह हमने पिछले बार भी सुना था पिछली क्लास में, कि जब हम डर जाते हैं, और डर कैसे आता है, जब हमसे कोई गलती होती है, कुछ गलत काम होता है, तो सबसे पहले आता है डर का आत्मा। और वो डर का आत्मा पहले चिंता और भय आता है, चिंता भय, और ये डर, डर और भय एक ही चीज है। तो चिंतित होते हैं और अपनी गलती के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं, तो डर छा जाता है, और डर में हमसे और और बुरे काम होते हैं, और जब जो हमें नहीं करना चाहिए, जो वचन के विपरीत है, वो कार्य होता है। प्रेज गॉड। तो जिस तरह से सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, उसी तरह से जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं तो विश्वास उत्पन्न होता है। पर इसके विपरीत उसी तरह से जब हम संसार की आवाज सुनते हैं, इस संसार में जो लोग बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, जो नकारात्मक शब्द जो हम लोगों के द्वारा सुनते हैं, मनुष्यों के द्वारा सुनते हैं, इस संसार में रहने वाले मनुष्य टीवी न्यूज चैनल के द्वारा सुनते हैं। जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है, कोरोना का हर जगह पर आ रहा है कि तीसरा वेव आया, और जगह जगह पर न्यूज आता है कि इधर इतने लोग गए, इतने लोग को इन्फेक्शन हुआ, इतने लोग मर गए। तो इस तरह की नकारात्मक न्यूज जब आती है, तो वो क्या आती है, डर को लेके आती है। जब वो हम सुनते हैं तो उसके बारे में मनन करने लगते हैं। प्रेज गॉड। और वही जो चिंता है, और जो नकारात्मक न्यूज को हम मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, और वही हमारे जीवन में, प्रेज गॉड, वो डर हमारे जीवन में तकलीफ को बढ़ाता है। और जिस तरह से जब आदम से पाप आदि, हम यहाँ पढ़ रहे उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 में, कि आदम ने जब पत्नी के कहने पर वो गलती कर दी, और जब देखा कि परमेश्वर ने तो मना किया था इस कार्य को करने के लिए, अभी परमेश्वर मुझे पुकार रहा है। तो जब प्रभु ने आदम को पुकारा, कि प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा तुम कहाँ हो, तो उसने उत्तर दिया मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। तो जब उसने गलती की, तो वही आवाज परमेश्वर की, जो सुनकर वो खुशी होकर प्रभु के सामने प्रस्तुत होता था। मतलब फल खाने से पहले, अपने गिरने, पाप में गिरने से पहले, वो प्रभु के पास में खुशी खुशी आनंदित होकर फेलोशिप करता था। वही प्रभु की आवाज को सुनकर वो डर गया, क्योंकि उसने गलती की। और शैतान, वो डर का आत्मा जब उसमें आया, तो उसने आगे हम देखते हैं कि उसने झूठ बोला। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या किया, उसने आगे कहा क्योंकि मैं नंगा हूं मैं छिप गया। फिर प्रभु ने कहा किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो। फिर आगे क्या करता है, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था। फिर मनुष्य उत्तर देता है, आदम उत्तर देता है, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खाया। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं, उसके पास, आदम के पास चांस था कि वो पश्चाताप करे, क्योंकि उसको पता था कि मेरे से गलती हुई है। परमेश्वर यहाँ पर खुला बोल रहा है कि किसने तुम्हें कहा कि तुम नंगे हो, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने के लिए तुम्हें मना किया गया था। तो परमेश्वर ने यहाँ पूछा, उसको सवाल पूछा, लेकिन आदम ने क्या किया, इस सवाल का उत्तर देने के बजाय, जैसे हम गलती हो जाती है बच्चे से, और बच्चे को बोलते हैं तो बच्चा डर के मारे, मतलब मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, झूठ बोलता है। उसी तरह से आदम ने भी
घुमा फिरा के बात करा और उसने कहा कि उसने दोष लगाया, यहाँ पर में आदम ने हव्वा पे दोष लगाया और क्या कहा, परमेश्वर की रचना हव्वा थी। तो मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया, प्रेज गॉड। तो यहाँ परमेश्वर को वो कह रहा है, जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर आदम ने जब उसमें डर आ गया तो वो ये भूल गया और उसने उसी पे उल्टा आरोप लगाया। मतलब प्रभु को, जो स्त्री को परमेश्वर ने आदम के साथ रहने के लिए दिया था, उसके लिए धन्यवाद देने के बजाय उसने आर्गुमेंट किया और मतलब उसे एक रीजनिंग किया, मतलब बताया कि जिसे आपने दिया उसी ने मुझे फल दिया खाने के लिए। मतलब यहाँ पर मैं यही गलती शैतान हमसे भी करवाता है। जब हम डर जाते हैं तो हम भी अपने जीवन में अपने पापों को और अपनी गलतियों को पर्दा डालने के लिए हम बहाना ढूंढते हैं और हम भी बहुत बार जब हमसे गलती हो जाती है, उस पाप को, उस गलती को स्वीकार करने के बजाय में हम बहाना देते हैं और एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जो आदम से गलती हुई थी वही गलती शैतान हमसे भी करवाता है जब हम कुछ गलत कर देते हैं। हमसे जब आज्ञा नहीं पालन होता है, जब हम डर जाते हैं। तो जिस तरह से हम अभी सुन रहे थे कि जिस तरह वचन सुनने से, प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से इस संसार के और प्रभु वचन, जो प्रभु के वचन के एकदम उल्टा है, विपरीत है। जैसे प्रभु बोलता है डरो नहीं, और संसार बोलता है डर के शब्द। जैसे इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग गिनती हर दिन बढ़ते जा रही है कोविड से इन्फेक्टेड लोगों की। अलग अलग तरह की परेशानियों और विपत्तियों में लोग जूझ रहे हैं। तो ये संसार से आवाज आती है। पर इसके विपरीत परमेश्वर बोलता है, पूरी संपूर्ण बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहली बार जो डरा था आदम, 10वें वचन में हमने अभी अभी पढ़ा कि उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। तो सबसे पहला डर जो आया था वो आदम में आया था और उस डर के कारण उससे रीजनिंग किया। उसने अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय दोष लगाना शुरू किया और एक के बाद एक के बाद एक पाप करते गया। और उसने यहाँ पर मैं, परमेश्वर प्रेम प्रेम करता है, आदम से प्रेम करता था और फेलोशिप करता था। तो परमेश्वर ने यहाँ से सिर्फ सवाल पूछा, तुम कहाँ हो? तो उसने उत्तर दिया, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। जब उसने अपने मुंह से स्वीकार किया मैं डर गया, वैसे ही क्या हुआ, आगे फिर उसमें झूठ का आत्मा आ गया। उसने उससे रीजनिंग करवाया, मतलब उसने जैसे बहाना देते हैं ना कि मेरे से ये गलती नहीं हुआ, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसी स्त्री ने मेरे को बोला और मैंने फल खा लिया। प्रेज गॉड। तो यहाँ दोष लगाया उसने। किस पे दोष लगाया है? परमेश्वर की रचना पर, कि जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने कहा मुझे और मैंने फल खा लिया। यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रेज गॉड। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? फिर स्त्री, परमेश्वर ने यहाँ पर देखो, एक चीज होती है यहाँ पर मैं, हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा कि परमेश्वर ने जब आदम बनाया तो आदम के अंदर ही स्त्री को बनाया। अभी आदम से तो गलती हो गया है, पर परमेश्वर ने सेकंड चांस दिया स्त्री को और स्त्री से पूछा कि तुमने क्या किया है? और स्त्री ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो स्त्री ने यहाँ पर में वापस वही चीज, यहाँ पर भी स्त्री भी जब है पहली बार अपने पति के तरह बोलने लगी और उसने भी सांप को दोष लगाया। जो सांप ने कहा और सांप ने दिया, उसने लिखा सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर स्त्री ने भी यही कहा, जो फैक्ट है, जो सच दिख रहा है, मतलब हम अगर मनुष्य के बुद्धि से सोचेंगे तो ये सच है, क्योंकि ये यही तो हुआ था आदम वाटिका में कि स्त्री ने, हव्वा ने अपने आदम को फल दिया और हव्वा, आदम ने खा लिया। फिर उससे पूछा तो आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया उसने ही मुझे फल दिया। वही हम अभी वचन में पढ़ रहे हैं। यही तो नेचुरल मैन, जो प्राकृतिक मनुष्य है वो ऐसे ही करता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या चाहता है? परमेश्वर यहाँ चाहता था कि आदम अपनी भूल को स्वीकार करे और मेरे पास लौट आए। लेकिन यहाँ पर मैं जब उन लोगों ने, आदम और हव्वा ने, दोनों ने मिलकर सिर्फ दूसरे पे दोष लगाया, तो यहाँ पर मैं
क्या हुआ आगे? परमेश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया तो तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तो सांप जो है वो सांप तो जानवर है। हमने वचन में उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ा कि परमेश्वर ने जो मनुष्य की रचना के पहले जो जीव जंतु बनाए उनको उन परमेश्वर ने एक शरीर दिया, देह दिया और उन्हें जीवन दिया, उन्हें प्राण दिया, उनमें प्राण वायु दिया। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने शरीर दिया, जान दिया, जो प्राण वायु दिया, उसे प्राण दिया और अपना आत्मा प्रदान किया। प्रेज गॉड। तो वो पवित्र आत्मा आदम में था। जब यहाँ जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि गलती को मतलब स्वीकार कर ले, परमेश्वर ने चाहा कि ये गलती स्वीकार करे, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ देखा कि आदम ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय एक दूसरे पे दोष लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं फिर परमेश्वर ने यहाँ पर मैं उस सांप पर श्राप किया, क्योंकि सांप में बुद्धि नहीं है। सांप जो है, जीव जंतु जो रहते हैं उनमें उनमें आत्मा नहीं होता है और वो मनुष्य जैसे बुद्धिमान मतलब मनुष्य जैसा उनमें समझ नहीं होता है। समझने का वरदान परमेश्वर ने केवल हम मनुष्यों को दिया है। तो जब परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया कि तू, आगे हम पढ़ते हैं कि सांप और फिर स्त्री को आगे क्या श्राप मिला? स्त्री के बीच यहाँ पर मैं लिखा, मैं तेरे सांप को जब श्राप दिया, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा, तो पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। प्रेज गॉड। आगे 15वें वचन में हमने पढ़ा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर मैं ये भविष्यवाणी है जो परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहली भविष्यवाणी यहाँ पर जब आदम वाटिका में दी थी, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह यहाँ पर वह मतलब सांप तेरा सिर वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रेज गॉड। यहाँ परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये आज हमको, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आज हमें यह सिखाएगा कि ये जो प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी यहाँ पर बहुत उस आदम वाटिका में परमेश्वर दे रहे हैं। यहाँ पर इस वचन में 15वें वचन में कि मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। तो जो माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ और वही प्रभु यीशु ने यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे प्रभु यीशु के बारे में कि वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रेज गॉड। और 2000 साल पहले वही तो हुआ। जब गेत्सेमनी बाग में प्रभु परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहे थे और हम गुड फ्राइडे के समय ये वचन पढ़ते हैं कि गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु दुख भोग के पहले अपने पिता से बात कर रहे थे, खून के आंसू बह रहे थे, तो उस समय में वो सांप जाता है और उस समय वो उनके प्रभु यीशु के पास वही सांप जो है, प्रभु यीशु उसका सिर कुचल देते हैं और वो आगे हम देखते हैं कैसे होता है ये क्रूस के ऊपर में, पवित्र क्रूस के ऊपर में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु फिर उसके बाद में गेत्सेमनी बाग में इस रोमन सैनिक को लेकर यहूदी लोग आते हैं उनके सिपाहियों को लेकर और प्रभु यीशु को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और प्रभु यीशु को कोड़े लगाते हैं और उसके बाद में उनको क्रूस की यात्रा पे हम क्रूस कलवारी पहाड़ पर ले जाते हैं और वहां पर उन्हें क्रूस पर ठोक देते हैं। क्या करते हैं? उनके हाथों पे कीले ठोकते हैं, उनके पैर एड़ी में कीले मारते हैं। तो ये उसी की भविष्यवाणी है। वह तेरा सिर कुचल देगा। प्रभु यीशु ने शैतान का सिर कैसे कुचला? क्रूस के ऊपर में जब उनके एड़ी पर, उनके पेट पर जब जो कीले ठोके गए, उसके द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर में जो परमेश्वर की भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने पूर्ण किया। और यही चीज हम रिवेलेशन ग्रंथ में भी पढ़ते हैं। जो प्रकाशना ग्रंथ है, वहाँ संत योहन का प्रकाशना ग्रंथ, उसमें भी माता मरियम के बारे में ये कहा गया है कि उसमें भी भविष्यवाणी है, पूरी हुई है कि प्रभु ने जो आदम वाटिका में स्त्री और यहाँ पर में स्त्री के बीच में और सांप के बीच में जो शत्रुता, मतलब सांप मतलब शैतान के बीच में जो शत्रुता उत्पन्न हुआ है, उसे प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले कंप्लीट किया इस भविष्यवाणी को। और प्रभु यीशु ने वह जो श्राप था जो हम मनुष्यों के ऊपर आया था,
वो अपने ऊपर ले लिया, क्रूस के ऊपर ले लिया, उस क्रूस को श्रापित किया। क्योंकि प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये कहाँ पर हम पढ़ते हैं? गलातियों 3:13, गलेशियंस 3:13। थैंक यू होली स्पिरिट। जैसे हमने पिछली क्लास में अभी रिवीजन में सुना कि ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 28:15 के आगे जो श्राप के बारे में बताया, उत्पत्ति ग्रंथ में जिस श्राप के बारे में परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी तेरे कारण श्रापित होगी, मतलब जो पाप आदम आदि आदि पाप था उसके कारण जो पृथ्वी श्रापित होगी, उस श्राप को और बाकी जितने भी श्राप पाप के कारण आए उन सबको प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले क्रूस पर ले लिया। गलातियों 3:13 सिस्टर पढ़ोगे? गलातियों अध्याय 3 वाक्य 13। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। प्रेज प्रेज गॉड। गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो ये तो हमारे लिए खुश होने की, आनंदित होने की बात है, क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने सारे श्रापों को और सारे जो जो तकलीफ हमारे शरीर में हम लेते हैं, उन्हें उन श्राप के कारण जो भी परेशानी, जो भी बीमारी, जो भी विपत्तियां हमारे ऊपर आती है, वो श्राप को प्रभु यीशु तोड़ चुके हैं। क्योंकि गलातियों 3:13 में स्पष्ट है कि मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। ये कौन सा व्यवस्था का विधान है? ये है ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 3। थैंक यू होली स्पिरिट। ड्यूट्रोनॉमी इसको कहते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 15 में जो श्राप दिए हुए, 15 के आगे जो श्राप हमने, अभिशाप जो व्यवस्था की, जो परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत पाप, मतलब आज्ञा न मानने के कारण से जो श्राप मनुष्यों के जीवन में आया था, किंतु यदि तुम अपने परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं देते और आज मैं जिन आदेशों और नियमों को बता रहा हूं पालन नहीं करते, तो ये सभी अभिशाप तुम पर आएंगे। प्रेज गॉड। और आगे हम पढ़ते हैं सभी तरह की यहाँ पर बहुत सारे अभिशाप है, वो एज ए होमवर्क आप बाद में भी पढ़िए, पिछली क्लास में भी होमवर्क दिया था मैंने, तो आप इसमें देखेंगे। हम इसमें वचन में पढ़ते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हम पूरे पे नहीं जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे श्राप है। यहाँ पर मैं जितने आशीर्वाद है उसका उल्टा अभिशाप है। आशीर्वाद मिलते हैं प्रभु के वचनों का पालन करने से, प्रभु की शिक्षा पर चलने से। पर जब हम प्रभु के शिक्षा के विपरीत कोई एक्शन करते हैं और काम करते हैं जो प्रभु के वचन के एकदम उल्टा है, तो वो अभिशाप लेकर आता है और वही पाप है और उसका परिणाम मृत्यु है। प्रेज गॉड। यहाँ पर मैं 16 से आगे लिखा हुआ है, यहोवा तुम्हारे नगरों और गांवों को अभिशाप देगा, यहोवा तुम्हारी टोकरियों बर्तनों को अभिशाप देगा और तुम्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। तो लोग गरीबी में रहते हैं, भूख भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, ये सब अभिशाप है जो वचन के विपरीत, जो हम अनजाने ही शैतान के जाल में फंसकर गलत काम, जो पाप किए, प्रभु के वचन के विपरीत काम किए, वो सबसे अभिशाप आए हुए हैं। तुम्हारे बच्चे अभिषिक्त होंगे, तुम्हारी भूमि की फसलें, तुम्हारे मवेशियों को बछड़ों और तुम्हारी रेवड़ों मेमनों अभिषिक्त होंगे। तो सभी उस समय में जो धन संपत्ति होती थी, वो फसल, खेत और पशु होते थे, जो पालतू जानवर हुआ करते थे, तो वो सब अभिषिक्त होंगे। और तुम्हारा आगे यहाँ पर मैं बहुत सारे श्रापों के बारे में सब नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ कुछ एक चीजों पर यहाँ आगे लिखा हुआ 20वें वचन में, यदि तुम बुरे काम करोगे और अपने यहोवा से मुंह फेरोगे तो तुम अभिषिक्त होंगे, मतलब ये अभिशाप लगेगा। तुम जो कुछ करोगे उसमें तुम्हें अव्यवस्था और फटकार का सामना करना होगा। वह यह तब तक करेगा जब तक तुम शीघ्रता से और पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो अभिशाप आते हैं हमारे जीवन में, तिल तिल करके हमें मारने के लिए आते हैं। और यदि तुम यहोवा की आज्ञा नहीं मानते तो वह तुम्हें तब तक महामारी से पीड़ित करता रहेगा। ये जो अभी कोविड आया है, ये महामारी इसी अभिशाप का एक वो है, फल है। यहाँ पर मैं शैतान लेकर आया है, जो संसार में पाप और वचन की अज्ञानता में जो गलतियां हुई है, जो
पाप हुए उसकी वजह से महामारी से पीड़ित रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, यदि तुम यहोवा की आज्ञा नहीं मानते तो वह तुम्हें तब तक महामारी से पीड़ित करता रहेगा जब तक तुम उस देश में पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते जिसमें तुम रहने के लिए प्रवेश कर रहे हो। थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो श्राप है ये व्यवस्था के अभिशाप, मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा और वचन के विपरीत काम करने की वजह से आए थे। हमने अभी अभी पढ़ा गलातियों 3:13 में कि प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले इन सभी श्रापों से हमें मुक्त कर दिया है। कैसे? क्रूस पर अपना लहू बहाकर। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पाप का जो सजा होता है वो मृत्यु होता है, और उस मृत्यु से आजादी परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य अपने इकलौते पुत्र का कीमती लहू, प्रेशियस ब्लड को बहाया है। और हम आगे गलातियों 3:13 में पढ़ रहे हैं, जिस तरह मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें मुक्त कर दिया है। आगे शास्त्र कहता है, वचन में लिखा हुआ है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। Cursed is everyone who is hanged on a pole। तो जो वो क्रूस था, लकड़ी का जो क्रॉस था, जो वृक्ष के लकड़ी से बनता है, उसी लकड़ी के क्रूस पर प्रभु यीशु 2000 साल पहले टांग दिया गया है, और उनके बहुमूल्य लहू को बहाने से हमें पापों से मुक्ति मिल गई है। और उन्होंने उस लकड़ी के क्रूस पर हमारे श्राप को ले लिया है, और वह श्राप अभी खत्म हो चुका है। ये कब होता है? जब हम इस सत्य को जानते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु के वचनों को हम पवित्र आत्मा की मदद से समझते हैं, और जो समझ आती है उसी से ही हमें मुक्ति मिलती है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ मसीह ने हमारे लिए जब सारे श्रापों से, हमें व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया है, तो आज जो विपत्ति, जो तकलीफ हमारे परिवार में, घरों में चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। उसे हमें क्यों होती है? क्योंकि हमारे रॉन्ग कन्फेशन की वजह से जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। अगर हम संसार की बातें सुनते हैं और उनके शब्द बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में अभिशाप लेकर आता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं और प्रभु के वचनों को कहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमन्स 8:17 में, यदि तुम, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हमने पिछले क्लास में और अच्छे से पढ़ा था। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? किंतु धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वो वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। इसलिए यदि तुम मुख से मसीह यीशु को प्रभु स्वीकार करते हो तथा हृदय में यह विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया है, तो तुम्हें उद्धार प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। तो प्रभु यीशु को ही जब हम प्रभु, और आगे हमने पहले वचन में सीखा था, यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है कि वो शब्द ने शरीर धारण किया, और वो शब्द ही प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर हमें मुक्त कर चुके हैं। तो आज जब उनके शब्दों को हम हमारे मुंह से स्वीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के पूर्ण किए हुए कार्य पर, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और हमें ये सभी श्राप टूट जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, और शैतान ने जो झूठ के बंधन से हमें पकड़ के रखा है, हमें बंदी बना रखा है, उससे हम आजाद हो जाते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। हम यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जो शैतान है वो आज हमारे जीवन में सिर्फ झूठ का सहारा लेता है और झूठ से हमें फंसाता है। यहाँ पर में लिखा हुआ है साफ साफ, प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुंह से कहा है। सिस्टर पढ़ोगे? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वो प्रारंभ से ही एक हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। जब वे झूठ बोलता है तो सजन भाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है
और सभी झूठों को जन्म देता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर शैतान में सत्य का कोई अंश तक नहीं है। शैतान कभी सत्य नहीं बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है, हमारे मन में बोलता है, हमारे विचारों में बोलता है, हमारे जो थॉट्स आते हैं, हमको विचार आते हैं, नकारात्मक विचार जो प्रभु के वचन के विपरीत है, वो सब शैतान का झूठ है और उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, वह जब वह झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, ऐसे लगता है हमको कि वही सच है, और क्योंकि वह झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में और लिखा और अच्छे से दिया हुआ है, फॉर ही इज अ लायर एंड द फादर ऑफ द लाइज। मतलब झूठ का पिता है, झूठ को जन्म देने वाला पिता है। और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, सभी झूठों को जन्म देता है। थैंक यू होली स्पिरिट। तो जो शैतान है, वो शैतान हमारे जीवन में झूठ का सहारा लेकर, झूठ पे प्रलोभन देकर, जिस तरह उसने आदन वाटिका में हव्वा को झूठा प्रलोभन दिया कि तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, नहीं मरोगे, उसने क्या किया, उसने जो फैक्ट था वो बोला, मतलब जो प्राकृतिक है, जो प्रभु के नियम जैसा है वही बताया, और लेकिन उसको प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो झूठा था, झूठ का सहारा लिया, और उसने झूठ से हव्वा को गिराया, आदम को गिराया, और आज भी हमारे जीवन में वो झूठ बोलता है और हमें फंसा लेता है। हमें झूठ, ये जो संसार में चल रहा है, जो संसार हमें बताता है वो प्राकृतिक है। झूठ किसे कहते हैं? जो प्रभु के वचन के विपरीत है। सत्य है प्रभु का वचन, और सत्य का उल्टा है झूठ, जो शैतान बोलता है हमारे विचारों में। जो संसार में चलता है, जैसे अभी कोविड चल रहा है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है, और यह नेचुरल है, मतलब इस प्रकृति के नियम के अनुसार नेचुरल है। लेकिन इसके ऊपर में प्रभु का सत्य बोलता है, सुपर नेचुरल पावर देता है, जो प्रभु यीशु ने फिनिश वर्क किया है 2000 साल पहले, जो पूर्ण किया है। जो प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम सब भले चंगे किए गए हैं, होने वाले हैं, ऐसा नहीं बोलता है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कहता है हम सब प्रभु के घाव द्वारा भले चंगे किए गए हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इसके विपरीत शैतान मन में क्या बोलता है? अरे कैसे चंगा हो गया, तेरे शरीर में तो रोग है, तेरे शरीर में तो देख पड़ोस में क्या हो रहा है, बाजू वाले शहर में क्या हो रहा है, न्यूज रिपोर्ट में इतने लोग कोविड से मर रहे हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं। ये सब विचार हमारे मन में आते हैं लोगों की आवाज के द्वारा, और हमारे मन के अंदर में शैतान की आवाज के द्वारा, जो शैतान हमें झूठ बोलता है। क्योंकि शैतान तो झूठ का पिता है, वो झूठ ही बोलता है। प्रभु का वचन साफ है यहाँ पर, जब वह झूठ बोलता है तो वह सहज भाव से बोलता है, मतलब नेचुरल है, प्राकृतिक। वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो इस तरह से बोल रहा है जो नेचुरल है, जो हम मनुष्य के आंख से तो सच है, दिख रहा है कि जो वास्तविकता है, लेकिन सच नहीं है, वह झूठ है। सच है प्रभु का वचन, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, पहला पेतरुस 1 Peter 2:24। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन है कि उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया। थैंक यू होली स्पिरिट, यह सच है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों का जो गुनाहों का जो भार था, जो सजा हमें लेना था, वो पापों का जो श्राप था, वो क्रूस पर अपने ऊपर अपने शरीर में ले लिया है, ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए, हम हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव बन जाए, हम पाप में मृत होकर धार्मिकता में जीने लगे, और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए, मतलब धार्मिकता में जिए। प्रभु यीशु का जो धार्मिक जीवन है, जो स्वभाव है, हम में आ जाए। और यह उसके उन घावों के कारण ही हुआ है जिससे तुम चंगे किए गए हो। थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है चंगे किए गए हो, चंगे हो जाओगे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं किसी रोगी के लिए, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें पहले इस वचन पे हमारा विश्वास लेकर आना है। जब इसके विपरीत शैतान हमें क्या बोलता है, शैतान कैसे फंसाता है हमको, हमें विश्वास दिलाता है जो वास्तविकता है, लेकिन वो वास्तविकता जो दिख रही है वो फैक्ट है, रियलिटी है, लेकिन वो विश्वास नहीं, उसको विश्वास नहीं बोलते। विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास का, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। विश्वास के लिए और अच्छे से जानना है तो हम जानते हैं इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 वाक्य 1, Hebrews 11:1।
थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इब्रानियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, हिब्रूस। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 1। प्रेज गॉड। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, सिस्टर पढ़ोगे? विश्वास। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में, तो ये क्या है, क्लियर नहीं आ रहा। दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। धारणा थैंक यू होली नहीं स्पिरिट। है। हाँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। थैंक यू होली स्पिरिट। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। व्हाट इज फेथ? मतलब जो विश्वास होता है, जो फेथ होता है, वो हम फेथ एक रॉ मटेरियल जैसा होता है, जिसे हम जो देखना चाहते हैं उसकी स्थिर प्रतीक्षा है, जिनकी हम आशा करते हैं। मतलब जिसकी हम आशा करते हैं, हम आशा करते हैं कि हम चंगे होना चाहते हैं और हम उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो लेकिन और आगे वचन बोलता है, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। लेकिन हम पहला काम करते हैं, हम विश्वास स्थिर होकर प्रतीक्षा तो करते हैं कि हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन दूसरा काम जो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। थैंक यू होली स्पिरिट। चंगाई हमें दिखाई नहीं देती है, हमें तो रोग ही दिख रहा है। हमारी फिजिकल आइज से दिख रहा है कि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कोविड पॉजिटिव है, पर हमें क्या विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास पे हमें देखना है कि वो जो रिपोर्ट है वो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। मतलब जो चंगाई प्रभु यीशु 2000 साल पहले हमें दिए हुए हैं, उसके विषय में हमें दृढ़ धारणा लेना है कि हमें प्रभु का वचन कन्फेस करना है और रिपोर्ट को कैंसिल करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमें कहना है कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। ये जो रिपोर्ट मेरे सामने है, ये इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो आप देखना चाहते हो उसे बोलना है। आप चंगे होना चाहते हो तो आप को पहले ये विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले आपको चंगे कर चुके हैं। आप चंगे होने वाले हो ऐसा नहीं विश्वास करना है। हमारे शैतान क्या झूठ डालता है, जैसे शैतान, हमने वचन में पढ़ा, शैतान तो झूठ का पिता है। वो हमारे मन में डालता है कि तेरे को प्रार्थना करना है चंगाई के लिए। हम क्या करते हैं? हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे को ये रोग है, मुझे चंगा कर दीजिए। ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं चंगा हो जाऊं। हम फादर सिस्टर को बोलते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करना कि मैं चंगा हो जाऊं। पर वचन ये जो है ये झूठ है। वचन क्या कहता है? हम ऑलरेडी चंगे हो गए, हमें सिर्फ उस पे अपना विश्वास को लाना है। हमें उस चंगाई को ग्रहण तभी हम कर पाएंगे जब हम प्रभु के वचन को विश्वास करेंगे। और विश्वास क्या है? उन वस्तुओं के अस्तित्व में के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। थैंक यू होली स्पिरिट। चंगाई हमें नहीं दिखाई दे रही है कि मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन मुझे विश्वास करना है कि मैं चंगा हो गया हूं। उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा रखना है मुझे। जब भी आप अगर शरीर में रोग है तो आपको यह विश्वास, दृढ़ धारणा रखना है कि मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपने 2000 साल पहले मेरे पापों को क्रूस पर ले लिया है, उसके श्रापों को क्रूस पर ले लिया है। गलातियों 3:13 के अनुसार आपने सभी श्रापों को तोड़ दिया है और आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। इसे निरंतर हमारे स्थिर प्रतीक्षा के, जैसे हम स्थिर प्रतीक्षा करते चंगे होने की, हमें निरंतर हमारी मुंह से बोलना है, स्वीकार करना है मुंह से। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि हमें जो मुंह से स्वीकार करना है और हृदय से विश्वास करना है। और विश्वास किस पे करना है? जो हम नहीं देखते हैं। जो हम देखते हैं, हमारे से गलती होती है कि शैतान हमें उन्हीं बातों को दिखाता है जो हम आंख से देखते हैं। प्रेस गॉड। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। फेथ इज अ सब्सटेंस। मतलब उदाहरण देता हूँ, प्रेस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। उदाहरण के लिए आप राइस खाना बनाना चाहते हो तो खाना बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कच्चा खाना, अनाज चाहिए। तभी जैसे आटा है आपके पास में, तो आप रोटी बनाओगे तो पहले आप आटे को पानी में गूंथोगे और उसको, आटे को, जो आटा है वो रॉ मटेरियल है। वही फेथ इज अ सब्सटेंस, इंग्लिश में कहते हैं फेथ इज अ सब्सटेंस। तो फेथ हमारा रॉ मटेरियल है
जो आटा, जिस तरह से आटे को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, उसको पहले आपको तैयार करना पड़ता है, सेकना पड़ता है, रोटी को बेलना पड़ता है और तवे पर सेक कर वो जब रोटी बनता है तब उसे हम खा पाते हैं। तो जिस तरह से जो रोटी को प्राप्त करने के लिए पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उसी तरह से हमें जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने जो चंगाई दिया है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास चाहिए और विश्वास वो रॉ मटेरियल है। वह आटा के समान है, जिसे हम गूँथ के तैयार करते हैं और फिर वो तवे पर सिक कर रोटी बनता है। तो हमें विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है, जिनकी हम आशा करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि आटा देखकर हम चाहते हैं कि इससे रोटी बनेगा, हमें मालूम है कि इससे रोटी बनेगा। उसी तरह से हमें प्रभु का वचन को इस तरह लेना है, सुनना है बार-बार और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और प्रतीक्षा में हमें हम चंगाई देखना चाहते हैं, हम चंगाई की आशा करते हैं, तो हमें चंगाई आज अस्तित्व में नहीं दिख रहा है, शरीर में बीमारी है, फैक्ट है, नेचुरल है कि चंगाई नहीं हुई है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि प्रभु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। क्योंकि विश्वास उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। थैंक यू होली स्पिरिट। तो चंगाई तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हम उसके अस्तित्व के विषय में दृढ़ हो जाते हैं कि नहीं, जो दिख रहा है वो झूठ है और जो वचन में लिखा है वो सत्य है। 1 पीटर 2:24 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ और इसे ही मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ। मतलब विश्वास जो रॉ मटेरियल है, उसको इस वचन के साथ मिक्स करता हूँ। तो जिस तरह से आटे में पानी डाल के मिक्स करके उसको गूंथ के बेलन से बेल के तवे पर सेक कर रोटी तैयार होती है, उसी तरह से जब हम हमारे विश्वास को प्रभु के वचन के साथ मिक्स करेंगे और हमारे जीवन से स्वीकार करेंगे धन्यवाद के साथ कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, और निरंतर इसे बोलते जाएंगे तो वो चंगाई जो आपको आज नहीं दिख रही है वो आपके शरीर में प्रकट हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यही जो रहस्य है, हमें ध्यान रखना है और प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जैसे हमने अभी पढ़ा कि शैतान झूठ बोलता है हमें, तो शैतान के झूठ पर नहीं बल्कि प्रभु के वचन पर जो सत्य है, उस सत्य पर हमें विश्वास रखना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो आज हमने यही सीखा कि हमें प्रभु के वचन के सत्य को जानना है और वो सत्य ही यूहन्ना 8:32 में प्रभु ने कहा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो हमें भी इन तकलीफों से, रोगों से और शैतान के झूठ से आजादी तभी मिलेगी जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आप में से कोई क्लोजिंग प्रेयर करेगा? सिस्टर पूजा, आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगी? थैंक यू होली स्पिरिट। Yes, brother. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु, आज जो हमने जो भी वचन सीखा है, जो आज ब्रदर के द्वारा आपने हमसे जो भी बात किए, जो भी आपके आज्ञा को हमें सिखा रहे हो, आपके वचनों को सिखा रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि ये वचन जैसे हमारे हृदय में हम डाल रहे हैं प्रभु यीशु, और इसको जो जब हम घर में बैठते प्रभु एकांत आपके साथ, उसके ऊपर मनन चिंतन करते प्रभु यीशु, उसमें पानी डालते हैं विश्वास के प्रभु यीशु, और ये हमारे जीवन में हम कार्य कर सके और फल लाए प्रभु यीशु, ये हमारे विश्वास है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते कि हर एक क्लास में पवित्र आत्मा आप उपस्थित रहते हो, आप हमसे बात करते हो, क्योंकि हमारे सच्चा जो शिक्षक आप हो पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद करते प्रभु पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, इस जूम क्लास में जुड़े हुए हर एक भाई बहन जो भी सुने हैं या बाद में भी सुनेंगे, प्रभु सबके जीवन में हर एक वचन कार्य करे और सब सही से जैसे आप चाहते हो वैसे ही चले पवित्र आत्मा, ये हम प्रार्थना करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।